स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और इस वक्त 10 कदम की शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान से। अपने बयान से एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर चर्चा में आ गए हैं। कलकत्ता क्लब की डिबेट में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व के ठेकेदार बीफ जमा करने, खाने या ट्रांसपोर्ट करने के शक में किसी को भी पीटते हैं और मार भी डालते हैं। उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने लिखा था कि हिंदू हिंसा के कामों से खुद को हिंदू समझते हैं। मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, जबकि हिंदू धर्म एक आध्यात्मिक धर्म है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की जरूरत है। अय्यर ने हिंदुत्व को पागलपन में हिंदू धर्म बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुत्व बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से डराने का काम करता है। उनके इन बयानों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इन टिप्पणियों की कड़ी निंदा भी की है। तो मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। जिस तरीके का बयान हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर वो दे रहे हैं, वो चर्चा का विषय अब बन चुका है। एक राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों से डरने की बात कहते हैं। Savarkar wrote, Hindus understand themselves as Hindus through acts of violence. The Mahatma wrote, the Hindu has an old age civilization. He is essentially non-violent. You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone suspected of hoarding, eating or transporting beef, cow's meat. While Gandhiji wrote, it is a denial of Hinduism and of ahimsa to kill a human being to protect a cow. तो मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। Sir gives you the authority to debate even on religious texts. It is only Hindu. Shastrarth in Vedas. Then I would like to ask why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is, Hindu Tattva. तो सिर्फ हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए हिंदुइज्म कहा गया और ये सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से भी पलटवार जो है वो सामने निकल के आया मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर। तो मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया, अपनी बयानबाजी के चलते चर्चा में रहते हैं और अब ये कह रहे हैं कि बीफ जमा करने वालों को हिंदू लोग जो हैं, जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, एक तरीके से उनका कहना यह है, उनको वो मारते हैं, लिंचिंग करते हैं, शक में पीट कर मार डाल दिया जाता है। हिंदू को हिंदुत्व से बचाने की जरूरत है, ऐसे उनके बोल जो कि उन्होंने एक सभा में कहे हैं। और अब ये पूरा वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है उनकी तरफ से कहना है। हिंदू धर्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की जरूरत है। और कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साध्वी गीतंबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का ही इस चर्चा में। सबसे पहले मैं साध्वी गीतंबा जी का रुख कर लेती हूँ। हिंदू धर्म वो है। साध्वी जी, जो बयान सामने दिया गया है मणिशंकर अय्यर का, सबसे पहले आपकी मैं प्रतिक्रिया उस पर जानना चाहूंगी, क्योंकि वो हिंदुत्व को एक विचारधारा बता रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू को हिंदुत्व से बचाने की जरूरत है। हिंदू एक ऐसा शब्द है कि ये चैनल पर बोल करके निकल जा रहे हैं। गणेश संप्रदाय को अगर बोलते तो इनको अच्छी सजा मिलती और ये शायद मणिशंकर अय्यर अपना नाम भी भूल जाते। लेकिन एक हिंदू ही ऐसा है कि जो इनसे बैठ करके चैनल पर बात कर रहा है, बात करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन रही बात की हिंदुत्व ही ऐसी चीज है कि इसको हर कोई ठोक करके जब बजा करके चला जाता है और उसके बाद में माफी मांग लेता है। तो ये मणिशंकर अय्यर क्या हिंदू नहीं है क्या? इनको तो मुसलमान बन जाना चाहिए। अगर ये हिंदू के से इतना इनको परेशानी है तो इनको मुसलमान बन जाना चाहिए। बेकार मणिशंकर अय्यर लिख रहे हैं, इनको लिखना ही नहीं चाहिए। इनको सीधी सी बात है कि एक हिंदू शब्द ही ऐसा है कि कोई भी ठोक बजा करके बोल करके चला जाता है और हिंदुत्व तो ऐसी मतलब सहनशीलता वाली बात है कि चुपचाप बैठ करके हम डिबेट कर देते हैं। ये हिंदू है।
अगर मुसलमान होता, सिख होता, ईसाई होता, तब इनको बता देता कि नहीं इसका माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये सब चीजें बस खाली वोट के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं। और वोट तो इनका खत्म हो ही चुका है, अब ये भी खत्म होने वाले। ठीक है, साधु किदंबा मैं वापस आपके पास लौटूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हिंदू हिंसा को ही जानता है, ये बात कही गई है मणिशंकर अय्यर की तरफ से, और हिंदुत्व से हिंदू को बचाने की जरूरत है, और हिंदू जो है वो लिंचिंग करते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार जो है वो लिंचिंग करते हैं। ये किस तरीके की भाषा है, आप जरा इसको बताइएगा सर, क्या कहना चाह रहे हैं मणिशंकर अय्यर? देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने खोल के कई बातें कही। हाँ। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का हिंदुत्व है उसको लेकर के बात की, जिस तरह से हिंसक और रौद्र रूप धारण करके मॉब लिंचिंग के द्वारा आपने देखा कि मुसलमान ही नहीं, ईमानदार इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या तक की गई थी इसी सहारनपुर में, बुलंदशहर में आप करिएगा, उत्तर प्रदेश के। क्या उसमें कौन लोग शामिल थे? सामने नहीं आया। आज तक उनकी बेवा को नौकरी तक नहीं मिली। दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर ने वहां पे सार्क की बात की कि सार्क को फिर से गठित करके जो दक्षिण एशियाई देश हैं वहां पे राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को तेज करना चाहिए। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपना दिमाग साफ कर ले, पहले अपना दिमाग साफ कर लो कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं। साफ करेंगे भाई, चुप कराइए, क्यों दिमाग साफ करेंगे? हमारे दिमाग में कचरा थोड़ी बड़ा है, कचरा तो आप कांग्रेसियों के दिमाग में बड़ा है। गेरुआ ओढ़ करके राजनीति करने से बाद आवे। हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हिंदुत्व को बोलेंगे तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। चुप कराइए, मैं ऐसे नहीं बात करता, हिंदुत्व में बोलेंगे, मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं ये बोल रही हिंदी बुलवा लीजिए। तो आप छोड़ेंगे भी नहीं, इतना आप जान लीजिए। आप गेरुआ शब्द पर बोलने के अधिकारी नहीं है। आप महिला है और एक सन्यासिनी है, आप भाजपाई नहीं है, और आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। समझ में आया? ठीक है, साध्वी किदंबा जी, ऑपरेशन ठीक है, साध्वी किदंबा जी, ठीक है, बोलने जरा बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपका पक्ष सुनूंगी। क्यों बोल लेने दे, क्यों बोल लेने दे? इनको मुसलमानों का नहीं दिखता है, इनको हिंदुओं का दिख रहा है। आप ठेकेदार नहीं है, समझ में आया? दूसरी तरफ अरे हिंदू आप लोग जितने भी कांग्रेसी हो, हिंदू नाम पर कल मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, बंद कर रहा हूँ, तब साथ आप संसद में पहुंच जाओगे। चलिए ठीक है साध्वी जी, ठीक है, ऐसे चर्चा फिर नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा एक सार्थक चीजें निकल के आ पाए तो बेहतर होगा। मैं आपके पास फिर मैं आपको भी पूरा टाइम दूंगी बोलने का। बोलेगा संजीव जी। नहीं, एक तो साध्वी है, महिलाओं को इनके पति छीने गए, इनकी जुबान चल जाएगी। विजय ठाकुर के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? रणवीर सिंह पठानिया क्या कार्रवाई की? ये बात करें हिंदू की, तो आपको बोलने को है, इससे ज्यादा आप बोल भी नहीं सकते। अपने बोले क्यों है? साध्वी बनकर के आती हो भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे रोटियां सेकने आती हो। साध्वी है आपके कहने से। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। मुस्लिम स्कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मतीन खान, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। मतीन खान साहब, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। मतीन साहब, जो बयान दिया गया मणिशंकर अय्यर की तरफ से, वाकई में क्या ऐसी कोशिश हो रही है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों से डरने के लिए बहुसंख्यकों को कहा जा रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल सच है कि ये 14% के लोगों को 80% लोगों को डराया जा रहा है 14% के लोगों से। ये एक बहुत ही निंदनीय मामला है। और दूसरी बात देखिए, जिस तरह से अल्पसंख्यक आप रहेंगे, ये भी बता दीजिए, आप कब तक अल्पसंख्यक रहेंगे? आपके घर में एक महिलाएं 10-10 बच्चे पैदा कर रही हैं, अभी भी आप अल्पसंख्यक ही है। कब तक अल्पसंख्यक आप रहेंगे भाई? ये कौन है बीच में जो हिंदू बोल रही है, जिसको चोट किया गया है, वो बोल रही है। देंगे या वही आप उन्हीं से बात कराना हो तो उन्हीं से बात करा लीजिए। आप अपनी बात रखिएगा। तो आप चुप करके नहीं सुनेंगे ना? हम ठीक है, मैं साध्वी जी आपको पूरा समय दूंगी। मैं सबकी बातें सुन के एक एक करके कमेंट लेके फिर मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। आपको मैं पूरा समय दूंगी। हम कथा सुनने नहीं बैठे हैं ना। ठीक है, मतीन जी बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा, अपनी बात। इस तरह से ये जो है डराने और धमकाने की राजनीति करके और लोगों को, हमारे तमाम सनातनी हिंदू भाइयों को प्रवोक करने का जो एक षड्यंत्र चला है, ये एक बहुत ही खतरनाक मिथ चलाया जा रहा है। और इस मिथ के पीछे दलितों और तबकात है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मेरठ के अंदर क्या हो रहा है देखिए, कानपुर के अंदर जो है क्या हो रहा है। मेरठ के अंदर जो दलित बच्ची की उसके माँ की हत्या कर दी गई, और दलित बच्ची के साथ जो रेप किया गया और जो उसको लेकर के जो वो किया गया, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उस पर शासन और प्रशासन सब खामोश बैठा है। मेरठ के अंदर पुलिस के जो है जवान जो है, जिस तरह से वहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुर्दान वो किया जा रहा है,
उसके साथ ठीक, उस पूरे मामले में तो कार्रवाई हो रही है ना सर, और कुछ कुछ डेकोरम भी बनता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि चीजें व्यवस्थाएं बिगड़े ना, उसको लेकर भी चीजें की जाती है। लेकिन वाकई में क्या, क्योंकि अब तक तो अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि एक खास तबका जो है वो डरा हुआ है, मुस्लिम लोग जो है उनको डराया जा रहा है, लगाया जा रहा है, पास्को एक्ट नहीं लगाया जा रहा है भाई। ये कितनी बड़ी बात है। ये एक दलित बच्ची के साथ, एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसके जो है वो किया गया, उसकी अस्मिता लूटी गई और उसके बाद में पुलिस बचा रही है आरोपियों को। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसके लिए कोई कांग्रेसी धरना नहीं देगा, इसके लिए कोई कांग्रेसी धरना नहीं देगा, कोई कांग्रेसी इसके लिए बोलेगा भी नहीं। लेकिन अगर ये मुसलमान के साथ होता तो तुरंत उनको बुखार आ जाता। ऐसे लोगों को जो है सजा दी जाए। सरकार बचाने पे लगी है, भारतीय जनता पार्टी बचाने पे लगी है अपराधियों को, और आप उनकी हिमायती बन करके बैठी हुई, आप धरने के लिए कह रही। बड़े अफसोस की बात है कि बैठे हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं बैठे हैं। हिंदुत्व पर बोल, एक महिला जो है उसके साथ अत्याचार होगा। चले ठीक है सर, ठीक है, डिरेल नहीं करते हैं डिबेट को, डिरेल नहीं करते हैं सर। साध्वी गीतम्बा जी, जो ये बात सामने निकल के आ रही है, ये आपको क्यों लग रहा है कि इस समय इस तरीके का, क्योंकि मणिशंकर अय्यर अपने बयान जो है वो इस तरीके से लगभग देते रहते हैं, लेकिन अभी जो उनकी तरफ से बयान दिया गया है इस वक्त, वो ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू तो पागलपन है? वो ये बता रहे हैं कि हिंदू तो ठीक है, जो हिंदू है वो एक धर्म है, लेकिन हिंदू को लेकर जो हिंदुत्व अपना लिया गया है वो एक पूरा पागलपन है, जो कि लिंचिंग में यहाँ पर तब्दील हो जाता है। ऐसा है कि अभी तक कहीं दंगा नहीं हुआ है, और हमेशा कांग्रेसियों ने दंगा कराया, हमेशा कर्फ्यू लगवाया। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इनको अब एक कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा बोले कि हिंदू उकसे और लड़े। तो हिंदुओं का काम इतना नहीं है कि ये बार बार जाकर के किसी मुसलमान के घर में मारपीट करेंगे, ये मुसलमानों का काम है। लेकिन मुसलमानों से ये नहीं बोल सकते हैं, इनके अंदर औकात ही नहीं है कि मुसलमानों को बोले। अभी आप कहेंगे औकात शब्द मत बोलिए, लेकिन ये हिंदुओं को बोल करके निकल जाएंगे, मुसलमानों को नहीं बोलेंगे। संजीव जी का मैं जरूर लेती हूँ। संजीव जी, क्या हिंदुओं को सिर्फ भड़काया जा रहा है? कांग्रेस क्या मुस्लिमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकती है? साध्वी जी कह रही हैं नहीं बोल सकती। ठीक है साध्वी जी, अब मैं संजीव जी को जरा मौका देते हैं, बोलिएगा संजीव जी। कर दूं, कांग्रेस क्या विचारधारा रखती है कि रावण और ताड़का नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजल नहीं पनप सकता अब्दुल कलाम के देश में, ये हम मानते हैं। और इनके यहाँ जो लोग सावरकर से लेकर के देश को बांटने के लिए जिन्ना की मजार पे फांसियां पड़ने वाले आडवाणी इनके यहाँ है, कांग्रेस में नहीं है। और इस बात को स्पष्ट कर लें कि जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना से लेकर कर्नल सोफिया के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इनका मुंह सिल जाएगा, नहीं बोल सकती। मेरठ की दलित बेटी का अपहरण कर लिया गया, उसकी मां की हत्या कर दी गई, क्या वहां ये गई? कितनी बार धरना दिए आप? भक्षक बन गया। कितनी बार धरना दिए? कितनी बार आप प्रदर्शन किए लड़की के लोग? कितनी बार आपने धरना दिया? वहाँ पे बस खाली आते हैं, डिबेट पर बोल के चले जाते हैं। बलात्कार किया, और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के ठेकेदार बन के आए, पहली बार धरना दिए आप, कितनी बार प्रदर्शन किए ये तो बताइए। उस दलित बेटी के लिए उसके घर कितनी बार आप जाके धरना प्रदर्शन किए, जरा बताइए। तो खतरा ऐसे लोगों से, ऐसे ढोंगियों से है जो आपके चैनल पे आकर के गेरुओं का अपमान करते हैं, जो साधु का अपमान करते हैं। ये किस तरह की भाषा? ऐसा है कि यहाँ पर गेरुआ शब्द बार बार आप मत कहिए, आपकी औकात भी नहीं गेरुआ शब्द को आप छू सके, ये आपकी औकात भी नहीं है। मेरे संन्यास पर आएंगे तो औकात अपनी देखेंगे। जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए और वहां प्रचार करिए। हमें सदस्यता की जरूरत नहीं, हम अपने आप में राजा हैं। हिंदुओं को खतरा ऐसे है जो हम लोग पीठाधीश है, अपने आप में हम राजा हैं, हमें किसी के पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदुत्व पर बोलोगे तो सुनोगे और सुन करके जाओगे। चाहे तुम भारतीय जनता पार्टी का हमें दलाल ही बोल दो, लेकिन सुन करके जाओगे। हिंदुत्व पर बोलोगे तो सुनोगे, बताओ। हिंदुत्व पर बोलोगे तो सुनोगे, जैसे सुन रहे हो वैसे सुनोगे। तुम ठेकेदार नहीं हो, आप ठेकेदार नहीं हो। ठेकेदार हम हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार हम हैं। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, नहीं है। तुम नहीं हो, तुम मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए बने, मुसलमानों का करो। आधुनिक बिल्कुल हमारा हिंदुत्व जो है जब करता रहेगा। 75 साल आपने शासन किया, 75 साल आपने कर्फ्यू में बुलाया हिंदुओं को, अब नहीं, अब बस हो गया, तुम्हारा अंत है। चलिए ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर का मतीन खान साहब का मैं जरूर लेती हूँ। मतीन खान साहब, अपने चैनल का पानी मत कराइए। ठीक है मतीन खान साहब, जो बयान दिया गया मणिशंकर अय्यर की तरफ से, अगर मुस्लिम होने के नाते आपसे पूछा जाए तो क्या इस देश में आपको डर लग रहा है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को ये कहा जाता है, अल्पसंख्यक जो हैं
उनसे बहुसंख्यक डरे, लेकिन क्या अल्पसंख्यक होने के नाते जैसा कि है वो आपको वाकई में इस देश में रहने से डर लगता है? जो हिंदुत्व की टर्म बताई गई है मणिशंकर अय्यर की तरफ से। मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे उसी नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो बात चल रही है ये किसी को डराने के लिए नहीं, मुसलमानों को टारगेट करके ये हमारे तमाम हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को डराने और धमका करके ये सत्ता की राजनीति करने वाले लोग, जब शिक्षा के मंदिर को बंद किया जा रहा है, कि जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज को बंद किया जा रहा है, तो ये गेरुआ पहन करके और ये पूरे हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग जश्न मनाते हैं। शिक्षा संस्थान खोलने के लिए लोग अपने जान माल और सारी चीजों की कुर्बानी देता है, अपना हर तरह से शिक्षा संस्थान खोलता है कि शिक्षा संस्थान होगा तो समाज डेवलप होगा, और ये शिक्षा संस्थान बंद करने के बाद ये गेरुआ वस्त्र को पहन करके वहां पर जश्न मनाते हैं। शिक्षा संस्थान मेडिकल कॉलेज बंद करने पे जश्न मनाने वाले लोग हैं, अपमान करने वाले लोग हैं, ये अपमानित करते हैं। वहीं के डॉक्टर आतंकवादी भी निकले, ये बैठ करके हिमायत करते हैं, और ये बैठ करके अफसोस करना चाहिए, अफसोस का मकाम है कि ये मुसलमानों को डरा करके और हिंदुओं को पोलराइज करके। नहीं सर, मुस्लिम डर कैसे रहा है? सारी चीजें तो मुस्लिमों को मिल रही हैं, क्योंकि बीजेपी तो लगातार चलिए बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है ऋचा सिंह जी, और बेहतर तरीके से अपना पक्ष अब रख पाएंगी यहाँ पर। बहुत स्वागत आपका भी। मैम, इस पूरे मुद्दे को लेकर मणिशंकर अय्यर एक बयान जो दे रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो हिंदुत्व को लेकर बचाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू तो ठीक है लेकिन हिंदुत्व में जो पागलपन हुए जा रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं एक राजनीति की विचारधारा है, इसी को लेकर लिंचिंग हो जाती है और इसी विचारधारा को लेकर पूरी पॉलिटिक्स जो है इसके इर्द गिर्द घुमाई जा रही है। आप मैम जरा इसको किस तरीके से रखेंगे, कैसे ये बयान देख रही है मणिशंकर अय्यर का? देखिए, मणिशंकर अय्यर जी और कांग्रेस के तमाम लोग लगातार देश विरोधी बयान दे देते ही रहते हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है कि चाहे ये सनातन की तुलना जो है मलेरिया और डेंगू से करते हैं, भगवा आतंकवाद को नैरेटिव को सेट करने का प्रयास करते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक बयान है। आज सनातन की ताकत पूरा विश्व देख रहा है, भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, और हिंदुत्व की जो ताकतें हैं वो हमारे सनातन की ताकतें अगर वो मजबूत मणिशंकर अय्यर तो पागलपन बता रहे हैं, बोल रहे लोग पागल इतने हो जा रहे हैं कि लिंचिंग कर दे रहे हैं इसमें। अब देखिए, मणिशंकर अय्यर जी को हिंदुत्व का जो है तुलना पागलपन से करना, ये उनकी मानसिक स्थिति और कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से हिंदुत्व से जो उनका दुराव है, जो उसके प्रति नफरत है, उसको दिखाती है, उसको दिखाने का काम करती है। और मणिशंकर अय्यर ने क्यों लगातार राहुल गांधी जी जिस तरीके से विदेश की धरती पर बैठकर इनकी आवाज बंद करा दीजिए। मतीन जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी जरा। मतीन जी, आप डरे हुए मुसलमान हैं, आपको लग रहा है कि आप डरे हुए मुसलमान हैं? आपको इतनी तमीज नहीं है कि डिबेट कैसे किया जाता है, डिबेट कैसे किया जाता है, आपको इतनी तमीज नहीं है, आपको डरे हुए मुसलमान हैं, आपको तमीज नहीं है डिबेट करने की, आपको डिबेट करने की तमीज नहीं है। जब आपकी बारी आए तब बोलिए, जब आपकी बारी आए तब बोलिए। मतीन जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मतीन जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आप लोग लगातार देश को कमजोर करने की जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं मतीन जी, ये बहुत खतरनाक है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं और जिस देश के अधिकारों का उपयोग करते हैं, उसके प्रति कम से कम आपके अंदर आस्था भाव होना चाहिए। लेकिन आप लोग लगातार किस तरीके से बांग्लादेश की घटना पर मतीन खान और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक बयान नहीं आता है। बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं को जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन मतीन खान, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक निंदा का बयान नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी और मणिशंकर अय्यर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, संजीव जी का मैं रुक रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर सभी को जो बात सामने आ रही है ऋचा जी की तरफ से कि जब किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो उस तरीके से कांग्रेस निकलकर सामने नहीं आती है, लेकिन मुस्लिम की बात आ जाती है तो फिर कांग्रेस सबसे आगे नजर आती है।
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण। ठीक है मैम, संजीव जी का जरा मैं रुक लेती हूँ। ठीक है ऋचा जी, संजीव सिंह जी का भी रुक कर लेती हूँ मैं जरा। कांग्रेस से संजीव जी भी हमारे साथ है, बोलेगा संजीव जी अब। पहली बात की जो आप बात का बतंगड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं, अभी हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी बांग्लादेश गए थे, क्यों मिले थे पाकिस्तान के स्पीकर अयाज मलिक आयाज सादिक से, क्यों मिले थे? और जब बांग्लादेश की बात हो रही, पहले चुप कराइए, इन्हीं बुलवाइए, चुप कराइए इनको। तो ये लोग बांग्लादेश में मारे जाते हैं, वहाँ मुंह सिल जाता है, उनको चुप कराइए। मैं सुन रहा था ना, इनके ही नेता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अरे चुप कराइए भाई, इन्हीं बुलवाइए। ठीक है ऋचा जी, मैं वापस आपसे जवाब ले लूंगी, जरा संजीव जी को कंप्लीट करने दीजिएगा। अभी तो आप डिबेट का नियम सिखा रही थी ऋचा जी। अरे ऋचा जी, थोड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रही हो, थोड़ा सा मैनर सीखो एक सीनियर जूनियर से बात करने का। बुलवा लो आप, बुलवा लो, इन्हीं बुलवा लो। ठीक है ऋचा जी, जरा संजीव जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसकी बात का जवाब आप दे दीजिएगा उनकी बात का। ठीक है ऋचा जी, जरा ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, फिर आप बोलेंगी तो फिर मैं संजीव जी अपना पक्ष रख पाएंगे। संजीव जी बोलेगा। दिक्कत क्या है कि इनकी फजीयत जब होती है तो ये शांति नहीं रख सकती, दूसरे को डिबेट का पाठ सिखा रही थी। मैंने जिस बात को कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिरों को जलाया गया, तो इनके नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि हमारी सेना को भी अधिकार है बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने का। नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? क्यों चुप है? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने मेहमान बना के क्यों रखा है? यहाँ पे मुंह सिल जाता है, यहाँ पे मुंह सिल जाता है। और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बात आप करती हो, और अंबानी का अरे कह तो रहा हूँ, राष्ट्रीय फेड की टीम जो दुबई में क्रिकेट टीम हो रही है, जो क्रिकेट टीम है, उसमें बांग्लादेश का प्लेयर खेलता है, यहाँ दुनिया सिल जाती है। लेकिन जो बीफ का काम करने वाला संगीत सोम जो कि स्लाटर हाउस चलाता है, उसमें बयान सिल जाता है। मेघालय का व्यक्ति का बीफ खाने का काम करता है, उसमें जुबान सिल जाती है। अगर ऐसे बोलूंगी तो मैं नहीं दूंगा। निकलते हैं क्योंकि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना होता है, लेकिन बांग्लादेश की अरे समाजवादी पार्टी से पेट भर गया क्या? किस तरीके से आपके अंदर है शांगुर मियां जैसे लोग उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं। केजीएमयू में एक बड़ी घटना निकल कर आती है, एक डॉक्टर लड़की का रेप किया जाता है धर्मांतरण के नाम पर, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कानपुर कब जाओगी? 14 साल की बेटी का बलात्कार वहाँ का सब इंस्पेक्टर करता है। मेरठ में दलित माँ को काट दिया जाता है, उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है, जिसका पता नहीं है। सब हाथ रख गई। चिंतानंद स्वामी के खिलाफ कब बोली? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कब बोली? एक महिला हो ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद भी इस तरह की बेशर्मी और बदतमीजी जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, ठीक है, कम से कम जानकारी कुछ नहीं हुआ है। कुलदीप सिंह आप जैसे लोग ही महिलाओं का अपहरण, महिलाओं का बलात्कार, साध्वी गीतम्बा का भी जरा मैं रुक कर लेती हूँ। साध्वी गीतम्बा जी, क्या लग रहा है तुष्टीकरण की क्या राजनीति हो रही है, जिसका जिक्र ऋचा जी कर रही है? वो कह रही तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जाती है इस तरीके के बयान की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात ये कि दंगा फसाद हो नहीं रहा है, तो डॉक्टर को, ये कांग्रेसियों को पच नहीं रहा है, तो उनको थोड़ा सा वोमिटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अगर ये कुछ बोलेंगे नहीं तो इनको पाचन क्रिया इनकी सही नहीं रहेगी, तो ये हिंदुत्व के खिलाफ ही बोलेंगे, क्योंकि एक हिंदू ऐसा है कि वही करता है। बाकी अगर ये किसी को बोल दे तो इनकी औकात नहीं खड़ा रह जाए, इनका औकात नहीं रहेगा कि ये खड़ा रहेगा दूसरी जातियों को बोल के देख ले, जो हिंदुओं मुसलमान को बोल दे। ठीक है, चलिए, बयान जाहिर तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीतिक गलियारों में काफी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और